सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सो लेट्स गेट बैक टू आवर सीरीज जो चल ही रही है। सो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ। आज की जो हमारी थर्ड हेडिंग है उसमें हम 3 टॉपिक करेंगे आज। अ, उसमें से हमारे टॉपिक्स, ठीक है। तो आज का हमारे टॉपिक है 3, दैट इज़ पहले हम करेंगे आंगनवाड़ी सर्विसेज, फिर करेंगे हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एंड लास्ट इज़ योर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज। आंगनवाड़ी सर्विसेज समझने के लिए उसके पहले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आंगनवाड़ी सर्विसेज स्टार्ट क्यों की थी और क्या नीड थी इसको और कब स्टार्ट की गई थी। आंगनवाड़ी सर्विसेज आप आज भी देखो तो हमारी सोसाइटी में ओपनली, अगर हम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी बात करें या रिलेटेड टू पीरियड्स बात करें, तो एक तरह से हमारी सोसाइटी में एक टैबू सा फील किया जाता है। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन सी है कि इन चीज़ों को इतना ब्रॉडली बात नहीं करनी है, ओपनली नहीं करनी है फैमिली में, या कुछ इस तरह से। तो इस चीज़ को ईज़िली स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिटवीन गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है और जो भी उनकी हेल्थ की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए मतलब एक सेंटर सा बनाया था, एक हब सा बनाया था जिसको बोला गया था आंगनवाड़ी। ठीक है, जहाँ पर अलॉन्ग विद अदर सर्विसेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया गया। और इसी में हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आंगनवाड़ी वर्कर्स में ही होती है आशा वर्कर्स। ठीक है, तो ये आशा वर्कर्स के थ्रू ही ये जो डिफरेंट सर्विसेज थी रिलेटेड मैटरनल हेल्थ, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैटरनल हेल्थ, एडोलेसेंस, उसके बाद प्रेग्नेंट पीरियड जो भी रहता है, जो भी जब जिस पीरियड में मतलब वुमेन्स प्रेग्नेंट रहती हैं उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन देनी है, या उस टाइम जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो इस चीज़ के लिए ऐसा माना जाता है कि एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल से डायरेक्टली मतलब इस चीज़ को इजीली कम्युनिकेट कर पाती है और इस चीज़ को समझ पाती है। क्लियर? तो इस चीज़ को मेंटेन किया गया था बाय द आंगनवाड़ी सर्विसेज या आंगनवाड़ी सेंटर्स। क्लियर? तो इसी का तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जो स्टार्ट की गई थी इन 1975। ठीक है, ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्यों इम्पोर्टेंट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, और ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टूवर्ड्स इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। क्लियर? यहाँ पर बच्चों की नीड्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और बच्चों के साथ साथ मदर्स की हेल्थ पे भी फोकस किया जाने लगा। पहले इनिशियली छोटे बच्चों के लिए था और इसी चीज़ को साथ साथ में बढ़ाते गए जब हम, तो उसको कहाँ तक ये इसकी रेंज पहुँच गई, लाइक एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, नर्सिंग मॉम्स एंड सो ऑन। क्लियर? तो सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड की जाती हैं बाय आंगनवाड़ी सेंटर्स, लाइक न्यूट्रिशन की नीड जो भी है वो फुलफ़िल की जा रही है ऑफ वुमेन्स एज वेल एज चिल्ड्रंस जो एज ग्रुप में है फ्रॉम 0 to 6। ठीक है, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वो साल के 300 दिन काम करती हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और उन लोगों के लिए काम करती हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं या लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनमें ये ज़्यादा काम करने की इनको नीड है बाय प्रोवाइडिंग देम सप्लीमेंट्री मील्स। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट गोल क्या है, वही दैट इज़ योर न्यूट्रिशनल हेल्थ को फुलफ़िल करना है, न्यूट्रिशनल गोल्स को अचीव करना है।
इन प्रेग्नेंट लेडीज एज वेल एज बच्चों में। ठीक है, तो ये हमारा सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं बाय आंगनवाड़ी सेंटर्स। क्लियर। नेक्स्ट, हेल्थ एग्जामिनेशन। तो बच्चों की जो हेल्थ है इस एज ग्रुप में फ्रॉम 0 to 6 या प्री नेटल है या बर्थ होने के बाद या वुमेन्स प्रेग्नेंट है, तो ये सब पीरियड में जो हेल्थ की ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंट न्यूट्रिशन बच्चे को मिलने चाहिए या कोई बच्चा वीक तो नहीं है या उसके रिगार्डिंग दैट इज़ योर वैक्सीनेशन होती रहनी चाहिए, डायरिया या डिफरेंट मेडिसिन की नीड पड़ जाए, ये सब देखा जाता है बाय हेल्थ एग्जामिनेशन थ्रू आंगनवाड़ी सर्विसेज। Next is your immunization. It protects the children from 6 vaccine preventable diseases जो बच्चों को लगाई जाती हैं, और ये डिजीजेज हैं दैट इज़ और पोलियो, डिप्थीरिया, पर्च्योसिस, टेटनस, टीबी, मिजल्स, जो किसको दी जा रही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंड बच्चों को। ठीक है, लीडिंग टू काज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी, इलनेस एंड मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, टेटनस वैक्सीनेशन वुमेन्स की होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो बच्चे प्री बॉर्न है या नियोनेटल हैं उनकी डेथ के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सर्विस फॉर रेफरल्स। ठीक है, तो माल नरिश चिल्ड्रंस को क्या चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए ऑन प्राइमरी फोकस, तो इनको कहाँ भेज दिया जाता है, टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं फॉर हेल्थ चेकअप एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है, ये काम करते हैं अंडर द एज ऑफ 5 to 6। ठीक है, और इसमें काम करते हैं कौन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये इम्पॉर्टेंट काम भी है ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ BCC दैट इज बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि इज टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ वुमेन। टारगेट पीपल बिटवीन एज ग्रुप 15 से लेके 45 तक का जो है उन इस एज ग्रुप के वुमेन्स में हेल्थ न्यूट्रिशन डेवलपमेंट को ज़्यादा प्राइमरी फोकस में देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। जो बच्चे का इनिशियल स्टेजेस है लाइक फ्रॉम 0 to 3 ईयर्स का जो ग्रुप एज ग्रुप है, वहाँ पर जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है इन आंगनवाड़ी सेंटर या आंगनवाड़ी वर्कर्स। मुझे तो अभी भी याद है कि जब हम बच्चे थे तो हमें भी भेजा जाता था। ठीक है, तो इसमें ये है कि एटलीस्ट 4 घंटे उस बच्चे को उस सेंटर में बिताने हैं दिन के। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन इज ICDS के अंडर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, सभी के लिए है ये, कोई लो इनकम फैमिली या अपर इनकम फैमिली नहीं है, बट इसके लिए ये होता है कि जो थोड़े रिच सेक्शन है सोसाइटी वो बच्चों को टॉडलर स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बट जो रूरल एरियाज़ हैं वो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड होगा बच्चा तो ही स्कूल में उसको भी एडमिशन दी जाती है। इस तरह के प्रोविज़न हैं कुछ, आप हमें उस डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे रेलेवेंस नहीं है। क्लियर। द ICDS अर्ली लर्निंग कंपोनेंट इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट इन लेइंग सॉलिड फाउंडेशन फॉर लाइफ टाइम एंड लर्निंग डेवलपमेंट। क्लियर। रिकॉर्ड कीपिंग भी हमारी यहाँ पर होती है, तो हमारे जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसकी डिजिटाइजेशन हो रही है। कल मैंने बताया था आपको ये पॉइंट भी, डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटली डाटा रिकॉर्ड रखा जा रहा है आजकल हर चीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, माल न्यूट्रिशन एलिमिनेशन। क्यों, कैसे? क्योंकि वो बच्चों को फोकस करेंगे, बच्चों को फिल्टर करेंगे और उस फिल्टरेशन में क्या करेंगे, जो बच्चा माल नरिश्ड होगा उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा टू फॉर द ट्रीटमेंट एंड उनकी न्यूट्रिशन जो भी नीड है उसको फुलफिल किया जाएगा। टू द एज ऑफ 6 as well as women and teenage girls, community mobilization and local connect. They know and are comfortable with the local language and custom, are familiar with the people. These workers can be trusted since they are locals. जो local people हैं वहाँ पर उन पे फोकस किया जा रहा है और उनको अपने एरिया की प्रॉब्लम्स का बचपन से पता होता है, इसलिए उनको इन्वॉल्व किया जाता है सो दैट जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली असेस कर पाएँ।
ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी इजीली मिल रहा है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर दैट इज बोथ इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट। तो ऐसे हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, जो इजी इकोनॉमिक भी हो और कन्वीनियंस में भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पैरासीटामोल की टैबलेट है उसको 500 रुपये का बेचना शुरू कर दोगे, नहीं, वो 1 या 2 रुपये की ही मिलती है, तो वो उतने में ही वो सूटेबल है, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक, और वो सूटेबल भी होनी चाहिए बॉडी के लिए, कोई रिएक्शन या मतलब कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए उससे, ये भी देखना पड़ता है। क्लियर। इंश्योर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, तो ये भी हमारा काम किसका है, आंगनवाड़ी सेंटर्स का ही है। प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं और प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। इंश्योर एमेंसिपेशन ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, इंक्लूड एडुकेटिंग रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इश्यूज भी हैं इनके साथ, क्या है, इनएडिक्वेट लर्निंग कंडीशन है, ठीक है, कि उनको काम करने के लिए एक लिमिटेड स्कोप बोल सकते हैं हम, या लिमिटेड जोन दिया जाता है जिसमें वो काम कर रहे हैं, या उनकी जो एजुकेशन है, अगर किसी में स्किल ज़्यादा है या जो चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, तो उनके जो रिसोर्स, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाती हैं। Tiny fraction of Anganwadi centers provide crèches and other high quality recreational learning facilities for preschool education, and in others if such exist employees are unwilling to use them। अगर वो किसी और चीज़ को भी डील करने में सक्षम हैं बट उनको अथॉरिटी नहीं है तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डेफिसिट्स, उनको काम तो सिखा दिया, एक बार ट्रेनिंग दे के उनको फील्ड में छोड़ दिया जाता है, बट उनको ये भी समझाने की नीड है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे नई जनरेशन आती हैं तो नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं उनके साथ, उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उनको टाइम टू टाइम क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड बेनिफिशियरी ग्रोथ चार्ट आरंट केप्ट अप टू डेट। तो चाइल्ड की ग्रोथ चार्ट जो होती है वो हम एवरेज पे ही बना देते हैं, हम नहीं, मतलब जो भी सेंटर्स वाले होते हैं वो कभी कभी मेल फंक्शनिंग भी कर देते हैं, इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स रहती है। इनसफिशिएंट फंड्स के लिए तो हर डिपार्टमेंट रो ही रहा है, क्योंकि माया है ही ऐसी चीज़ है, जिस मर्जी को जितना मर्जी मिल जाए वो बेचारा फिर भी परेशानी है। बट कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट्स आज भी ऐसे हैं, और ख़ास करके जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ना, उनके पास शुरू से ही फंड्स की प्रॉब्लम रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, स्कीम फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए रिगार्डिंग देयर वर्कर्स। तो फिक्स्ड ऑनरेरियम, तो उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी फिक्स करनी चाहिए, ठीक है, और वो गवर्नमेंट ने कर भी रखी है। कुछ के लिए, कुछ टेम्परेरी वर्क पे हैं या एडहॉक पे हैं, तो उनके लिए थोड़ा इशू रहता है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स बाय कंसर्न स्टेट्स, तो स्टेट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होकर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इनको लीव जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को है पेड एब्सेंस ऑफ 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव एंड 20 डेज एनुअल लीव, ये दी जाती है टू आंगनवाड़ी वर्कर्स 6 महीने की। अवार्ड्स, तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट, ये अवार्डिंग करनी पड़ती है, छोटे छोटे फंक्शंस में इनको बुलाना पड़ता है बाय नेशनल और स्टेट लेवल पे। पर्टिकुलर यूनिफॉर्म दी हो तो एक रिकग्निशन रहती है कि ये, हाँ भाई, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। क्लियर। ये हमारे पास जो स्कीम है ये दी जाती है, ये इस स्कीम के अंडर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने काम किया था, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में इंश्योरेंस हुआ था इनका ऑफ 50 लाख, ठीक है। इट ऑल्सो हैव बीन एक्सटेंडेड टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिन्होंने फील्ड पे जाके काम किया था, ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उनका इंश्योरेंस भी हुआ था अंडर दिस स्कीम ऑफ 50 लाख। क्लियर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ये हमने पोषण अभियान के अंडर लास्ट क्लास में भी किया था। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये बताया था मैंने, पोषण ट्रैकर ऐप के अंडर, याद है ना, कुछ रिलेट कर लो, हो जाएगा, ज़्यादा पुराना नहीं है, जस्ट पिछला लेक्चर ही है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो मातृ वंदना योजना ये हम डिटेल अभी तक 2-3 बार पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलरली मेंशन किया है इन सिलेबस, तो हमें इसको डिटेल में करने की ज़रूरत है। ये ऑब्वियसली किसके लिए? प्रेग्नेंट मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग
मदर्स के लिए, ठीक है, क्लियर। तो बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रमोटिंग एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ है ऑफ वुमेन या मदर एंड चाइल्ड, वो दोनों इम्प्रूव करेंगे, क्लियर। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इसके अंडर, ठीक है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है कितना 5,000 का इन 3 इंस्टॉलमेंट। पहली आपको 1,000 रुपये मिलती है, सेकंड 2,000 और फिर 2,000, ठीक है। मंथ भी यहाँ पर मेंशन मंथ का नहीं है, बट हाँ आपको ये इस तरह से इंस्टॉलमेंट मिल जाती हैं। मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, फोकस ऑन एम्पावरिंग मैटरनल हेल्थ केयर, किससे? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स in order to reduce the maternal neonatal mortality, ensuring healthier outcomes and for both mother and children. न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो ये क्या करती है? बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करती है टू मदर या वुमेन जो प्रेग्नेंट है विद आयरन एंड फॉलिक एसिड्स, ठीक है, और बाकी प्रोटीन्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे को फीड करने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो दिस स्कीम ऑल्सो एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन कम्युनिटीज। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी को पसंद भी नहीं होगा, इन केस होते हैं गांव में, ऐसे कुछ केसेस भी होते हैं, बट जब गवर्नमेंट ही पूरा एक्सपेंडिचर उसका उठा रही है, फैमिली पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, तो वो एक तरह से बिहेवियरल चेंजेस में भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्लियर। इम्प्लीमेंटेशन एंड कवरेज, मिनिस्ट्री आज इसकी आपको पता है दैट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। सारी स्टेट्स और यूटीज में ये इनैक्ट हो चुकी है, ठीक है। वुमेन जो वुमेन ग्रुप है जो कवर होता है अबव 18 ईयर्स या 19 ईयर्स, आप 18 ईयर्स से ले लो, ये इसको 18 ही कर लो आप, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। एलिजिबल वुमेन्स हैं मैरिड रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब इसमें कोई बहुत अमीर लोग भी अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, पोषण ट्रैकर ऐप पे अपनी अकाउंट बनाना पड़ता है और आपको सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। बेनिफिशरीज कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स या लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको पता है 5,000 की यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है। लैक्टेटिंग मदर्स को भी क्या होता है, एडिशनल 1,000 रुपया मिलता है, 1,000 रुपया फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, 1,000 रुपया मिलता रहता है प्राइमरी टू सपोर्ट द न्यूट्रिशनल नीड्स को, क्लियर। फंडिंग पैटर्न क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? 60%, और स्टेट गवर्नमेंट कितना करती है? दैट इज योर 40%, क्लियर। बेनिफिट्स क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ मदर एज वेल एज बेबी। एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो घर में दाई माँ के थ्रू बच्चे पैदा हो जाते थे वो ख़त्म करके अब हॉस्पिटल्स में और अच्छी बेटर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बच्चों की डिलीवरी होगी, तो दोनों की हेल्थ पे रिस्क कम हो जाएगा। रिडक्शन इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी हो जाएगा बाय इंश्योरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। तो ये इससे क्या हो जाएगी, डिजीज़ के लिए इम्यूनाइजेशन हो जाएगी और न्यूट्रिशनल का जो लेवल है वो अच्छा मेंटेन रहेगा बॉडी में। एम्पावरिंग वुमेन्स, empower women by providing them with financial independence and enabling them to make informed decision about their health and the health of their children. Clear? Next is your scheme for adolescent girls. ये इसमें ग्रुप है गर्ल्स का जो एज ग्रुप है फ्रॉम 11 to 14। 2010 में ये स्कीम इनेक्ट की गई थी और ये क्या करती है, ये फोकस करती है किस पे? ऑन आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। स्कीम रोल्ड ऑन 2010 में स्कीम बनाई गई थी और 11 में इसने इम्प्लीमेंटेशन दे दी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। स्कीम वाज प्रीवियसली नोन एज राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, जिसको बाद में चेंज कर दिया स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। स्कीम रिप्लेस द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना। ये दोनों स्कीम्स का मर्जर हो गया था और ये बन गई थी हमारे पास, ठीक है।
हाँ जी, ये दोनों इसमें मर्ज हो गई, इसमें स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. This scheme is implemented by using the Anganwadi services of the umbrella ICDS project के अंडर through आंगनवाड़ी सेंटर. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, implemented by state governments और UT governments. Scheme is implemented in a phased manner with the number of beneficiaries. The district increased in every phase. और ये मिशन पोशन 2.0 के अंडर मर्ज कर दी गई थी. क्लियर. ऑब्जेक्टिव्स इसके भी सेम है, वुमेन्स को एम्पावरमेंट ही करना है, स्पेशली गर्ल्स को. एनेबल द एडोलेसेंट गर्ल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, improve the nutrition and health status, promote awareness of health, nutrition and hygiene, support out of school adolescent girls, upgrade their home based skills, provide information guidance about existing public services as primary health center, rural hospital, CHC, post office, bank, police station etc. में. ठीक है. नेक्स्ट इज योर सर्विसेज प्रोवाइडेड. न्यूट्रिशन का प्रोविजन है. Every out of school registered beneficiary would be provided with supplementary nutrition similar to that of pregnant women and lactating mothers under ICDS project. This nutrition would provided in the form of take home rations or hot cooked meals. नेक्स्ट, आयरन और फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी रह जाती है वो प्रोवाइड की जाती है बाय थ्रू टैबलेट्स. ठीक है. हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज टाइम टू टाइम होता रहेगा. इन 3 मंथ्स के पीरियड के बाद दोबारा चेकअप. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सस्टेन्ड इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विल हेल्प टू एनहांस द जनरल हेल्थ ऑफ द बेनिफिशियरी. क्लियर. मेन स्ट्रीमिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स टू ज्वाइन फॉर्मल स्कूलिंग, ब्रिज स्कूल, स्किल ट्रेनिंग. तो उनको डिफरेंट ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं इन ऑर्डर टू एनहांस देयर स्किल्स. क्लियर. Life skill education, home management. Beneficiaries are offered guidance on life skill and also home management so that they can become productive and member of society when they grow up. ठीक है. तो जो लड़कियां कहीं बाय एनी रीज़न उनका स्कूल छूट गया तो उनमें स्किल को एनहांस किया जाता है और उसके थ्रू उनको एनकरेज किया जाता है. काउंसलिंग, गाइडिंग ऑन असेसिंग पब्लिक सर्विसेज. अवेयरनेस टॉक्स एंड विजिट्स आर अरेंज्ड इन कोलैबोरेशन विद PRI members, NGO, CBO, etc. for counseling sessions. क्लियर. ये है हमारे पास एक किशोरी हेल्थ कार्ड जो मेंटेन किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स, जो क्या करता है एडोलेसेंट गर्ल्स की BMI चेक करता है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. क्लियर. along with the service provided under SAG scheme. Card also carries the detail of the achievement of outcomes under scheme. और किशोरी दिवस मनाया जाता है once in 3 months. This would typically be the day on which the general health checkup of the girls would be carried out. On this day, information, education and system will be imparted to the community, parents and other members. Clear? तो आज का टॉपिक यहीं पर होता है ख़त्म. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम अहेड.